नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी ब्लॉगर मधुजा में। साथियों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। दिवाली खुशियों का त्यौहार माना जाता है। हम सब बहुत ही धूमधाम से परिवार के साथ खुशी खुशी इसे मनाते हैं। इसी खुशियों के त्यौहार के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आखिर में सवाल यह उठता है कि दिवाली के एक दिन बाद ही क्यों गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के पीछे की कहानी। माना जाता है कि वृंदावन में ब्रज में जब माता यशोदा इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रही थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक सवाल किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भगवान इंद्र की पूजा क्यों की जाती है। तब माता यशोदा ने उन्हें बताया था कि हम इंद्रदेव की पूजा इसलिए करते हैं ताकि इंद्रदेव वर्षा करे और ब्रज में फसल अच्छी हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को कहा कि आप इंद्रदेव की पूजा करने की जगह गिरिराज पर्वत की पूजा कीजिए। गिरिराज पर्वत पर स्थित औषधि हमें बीमारियों से दूर रखती है। वहाँ पर लगे वृक्षों के फल हमारी भूख शांत करते हैं। वह कई वर्षों से हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। इसलिए भगवान इंद्रदेव की पूजा अर्चना की जगह हमें गिरिराज पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के लिए हमें इंद्रदेव की अर्चना की जरूरत नहीं है। यह इंद्रदेव का कार्य है जो उन्हें करना होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर ब्रिजवासियों ने गिरिराज पर्वत की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर ब्रिजवासियों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और लगातार 7 दिन तक इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रिजवासियों की रक्षा करने श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर रखा। तब से आज तक हर साल दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे कि नदियों में गंगा। गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में हमारा सहयोगी होता है। ऐसे में गौ माता संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है।